तो एमपी में राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले राहुल गांधी ने लंगड़ा घोड़ा कहा, अब जीतू पटवारी ने भी कांग्रेस में लंगड़े घोड़े होने की बात कही है। साथ ही पटवारी ने यह कहते हुए सिंधिया समर्थकों की तरफ इशारा किया है। उधर राहुल गांधी के बयान से दिव्यांगजनों में आक्रोश है। दिव्यांगजनों ने कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर विश्वास सारंग ने कहा कि इस तरह का बयान देना गलत है। पहले रिपोर्ट देखिए, करेंगे चर्चा। कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है? राहुल के बाद जीतू पटवारी, घोड़ों पर सियासत जारी। एक ऐसे घोड़े होते हैं जो सत्ता के आसपास नाचते हैं, तो ये किसके लिए कहा? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 28 लोग गए उनके लिए कहा, जो अभी बाराती घोड़े हैं। ये स्पष्ट है कि सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस आज भी खड़ी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस में सब मौन, लंगड़ा घोड़ा कौन? लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है? बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। खराब लग रहा है। वो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो जहां एक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानवर कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिव्यांगजनों का भी अपमान कर रहे हैं। इधर तो सब रेस के घोड़े बचे हैं और दौड़ रहे हैं। 3 घोड़ों की कहानी, बढ़ी सियासी तनातनी। रेस का, बारात का और लंगड़ा। राहुल गांधी ने कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े का इशारा किया, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस मौन है। अब जीतू पटवारी ने सिंधिया समर्थकों की तरफ इशारा किया है, यानी ये बारात वाले घोड़े हैं जो पार्टी में लंगड़े घोड़े की तरह है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर अपने ही कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का आरोप लगाया है। अब सवाल यह है, लंगड़े घोड़े के बहाने कब तक हार का ठीकरा? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। ने पार्टी छोड़ने वालों को बाराती घोड़ा कहा है। जो अब भी पार्टी में है वो रेस के घोड़े हैं। और अब सवाल यह आता है कि आखिर लंगड़ा घोड़ा कौन? क्या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ इशारा है? ये तो जीतू पटवारी या फिर राहुल गांधी जाने, लेकिन लंगड़ा शब्द बोलने पर दिव्यांगजनों में भारी नाराजगी है, आक्रोश है। इन सब पर महाडिबेट करेंगे हम, लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल है, बारात, रेस वाले घोड़े क्लियर, लंगड़ा घोड़ा कौन? इसका जवाब अभी भी नहीं मिला है। दूसरा सवाल है, 2023 में रेस वाले घोड़े उतरे तो सारे हार क्यों गए? यह सवाल जरूर है कांग्रेस के सामने। और तीसरा सवाल है, घोड़ों की कहानी में कार्यकर्ताओं का अपमान आखिर क्यों लंगड़ा बताया जा रहा है अपने ही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। दिनेश निगम त्यागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, स्वागत सर। शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। पद्मश्री डॉक्टर सत्येंद्र सिंह लोहिया, अंतरराष्ट्रीय पैरा स्विमर हैं, बहुत स्वागत है आपका। संतोष गौतम जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी आते हैं और घोड़ों से तुलना या कहें घोड़ों का एक फॉर्मूला लाते हैं, बाराती घोड़ा, रेस का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा। लेकिन एक बड़ी बात कि राहुल गांधी को लंगड़ा घोड़ा केवल एमपी में आकर पता चला कि लंगड़ा घोड़ा भी होता है पार्टी के अंदर, लेकिन इसका अभी तक जवाब नहीं मिला। जीतू पटवारी ने यह भी बता दिया कि कौन से बाराती घोड़े हैं, कौन से रेस के घोड़े, लेकिन लंगड़े घोड़े का जवाब अभी तक नहीं मिला है। दूसरी तरफ लंगड़ा शब्द का इस्तेमाल कर राहुल गांधी ने न केवल अपने कार्यकर्ताओं का, यह कहा जा रहा है कि न केवल अपने कार्यकर्ताओं का अपमान किया, बल्कि लंगड़ा शब्द का इस्तेमाल कर एक वर्ग विशेष का भी उन्होंने अपमान किया है और उसको लेकर उस वर्ग में खासी नाराजगी है। उनसे भी हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले संतोष गौतम जी, सवाल आपसे है। सिंधिया बाराती घोड़े, यानी कि जो छोड़कर चले गए सिंधिया जी के साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो सारे बाराती घोड़े थे।
जीतू पटवारी की नजर में? जो कांग्रेस में रह गए वो सारे रेस के घोड़े हैं, भले ही 2023 में सारे हार गए, ज्यादातर हार गए, 60 में कुछ 60 से कुछ समथिंग सीटें आप लोगों को मिली थी, लेकिन इस बात का जवाब अभी नहीं मिला कि आखिर लंगड़ा घोड़ा कौन है कांग्रेस में। संतोष गौतम जी, एक बात मैं प्रशांत जी बिल्कुल साफ कर दूं कि राहुल जी की बात में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। अगर किसी चीज को बताना होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है, तो कई बार प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। तो घोड़ा बोलना या बब्बर शेर बोलना ये राहुल गांधी जी की कोई कमजोरी नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साह देती है, क्योंकि घोड़ा शक्ति का प्रतीक है, स्फूर्ति का प्रतीक है। कई बार हम शेर का प्रयोग करते हैं, कोई फुर्तीला व्यक्ति होता है उसके लिए चीते का प्रयोग करते हैं, घोड़े का करते हैं फुर्ती के लिए, तो ये कोई गलत बात नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जहां तक दिव्यांग जनों के ठीक बात है, अच्छी बात है जी, कोई मैं मान रहा हूं आपकी तरफ से गलत बात ठीक बात होगी, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, दिव्यांग जनों को दिक्कत है। दूसरा, लेकिन हम तो वो सवाल कर रहे हैं ना कि लंगड़ा घोड़ा बताए ना, कांग्रेस बताए कौन है लंगड़ा घोड़ा। नहीं, निश्चित रूप से प्रशांत जी, मैं कोई इस बात को छिपाने वाला नहीं हूं। लंगड़े घोड़े से उनका आशय राहुल जी का यह है कि अगर कोई पार्टी में रहकर भी काम नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे ससम्मान पार्टी घर बैठाएगी, लेकिन अगले दायित्व तो नहीं देगी। अगले दायित्व तो इसलिए नहीं देगी कि पार्टी को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में खड़ा करने की आवश्यकता है, उसके लिए वो लोग चाहिए जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करे, पार्टी के लिए जी जान लगा दें। तो हमको अभी शोभा की सुपारियां नहीं चाहिए। तो अगर वो हमारे जो नेता है जो काम करने में रुचि नहीं रखते, तो निश्चित रूप से वो घर बैठेंगे और हमेशा भूमिका उनको दी जाएगी जो कि पार्टी के लिए जी जान लगाएंगे, अपना तन मन धन खून और पसीना बहाएंगे। और एक और बात मैं कह दूं, जहां तक सिंधिया जी के लिए ये बात कही गई है कि वो बारात के घोड़े हैं, सिंधिया जी की एक और कैटेगरी में आती है सिंधिया जी और उनकी टीम। कल पंकज चतुर्वेदी जी मेरे साथ बहस में थे, मैंने कहा था कि लालची घोड़ों की भी एक कैटेगरी थी, उसको राहुल जी ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो हमारी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जो बाद में गद्दार कहलाए। तो निश्चित रूप से ये 4 कैटेगरीज थी, लेकिन एक कैटेगरी का जानबूझकर राहुल जी ने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारी पार्टी छोड़ चुके हैं। और जीतू पटवारी जी ने बिल्कुल सही कहा, अब जो हमारी पार्टी में बचे, चुनावी हार जीत मायने नहीं रखती, लेकिन वो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा संगठन सृजन अभियान चल रहा है, हम आने वाले समय में निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन करेंगे। संतोष गौतम जी एक और कैटेगरी बता रहे हैं, लालची घोड़ों की, लेकिन शिवम शुक्ला जी, जो बाराती घोड़े थे वो तो सारे आपके यहां पहुंच गए हैं कांग्रेस के। देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि राहुल गांधी जी की अगर 20 वर्ष की हम राजनीति का सार देखें तो वह तीनों प्रकार के घोड़े स्वयं नजर आते हैं। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को एक अस्तबल में बदलने में कोई कमजोरी नहीं रखी और हमने देखा कि वह जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी वह लगातार अपना जनाधार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खोती हुई चली गई। और जो राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने अपना खराब प्रदर्शन किया है, वह दूसरों को हिदायत दे रहे हैं, घोड़ा बना रहे हैं, कभी शेर बना रहे हैं, कभी बिल्ली बना रहे हैं, कभी बंदर बना रहे हैं। तो इस प्रकार की राजनीति करने वाले नेताओं पर मध्य प्रदेश और देश की जनता का तनिक मात्र भी विश्वास नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज कांग्रेस पार्टी के अस्तबल में घोड़े बचे ही नहीं है। जो घोड़े बचे हैं वो बूढ़े हो चुके हैं और उन बूढ़े घोड़ों को भी जो उनके राजनीतिक कैरियर के अनुरूप एक सम्मान होना चाहिए वह भी नहीं मिल पा रहा है। हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जैसे एक वयोवृद्ध नेता जो इतना उनका राजनीतिक जीवन एक अनुभव के साथ उन्होंने व्यतीत किया, उनको राहुल गांधी जी फर्स्ट नेम से बुला रहे हैं, कमलनाथ कह के संबोधित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की जो सोच और मानसिकता है उससे आज कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पूरी तरीके से कुपित हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम किया है, अगर कोई व्यक्ति किसी विचारधारा के साथ जुड़ा है तो कम से कम इस बात की अपेक्षा की जाती कि उनका नेता उनकी प्रयासों की सराहना करेगा। लेकिन यहां तो राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को कई वर्गों में बांट करके चले गए और आज जीतू पटवारी जी उनकी जो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रायता फैला करके गए हैं उसको समेटने के प्रयास में बोल रहे हैं जो लोग भाजपा में चले। अरे राहुल गांधी जी तुम लोगों की बात कर रहे हैं जो आज भी कांग्रेस पार्टी के भीतर है, तो राहुल गांधी जी को एक सूची भी जारी कर देनी चाहिए कि हमारे ये नेता रेस के घोड़े हैं, हमारे ये नेता बारात के घोड़े हैं और हमारे ये नेता लगड़े घोड़े हैं, ताकि जनता भी जान पाए कि किन घोड़ों पर रेस में किन घोड़ों के ऊपर अपनी बोली लगानी है, किन घोड़ों के साथ खड़ा है होना है, किन घोड़ों पर विश्वास करना है। वाकई में एक सवाल है, चुनावी समय लगड़ा घोड़ा राहुल गांधी बता रहे हैं, यानी जिन्होंने पार्टी के लिए अपना जीवन दे दिया उन्हें अब आप लगड़ा घोड़ा बताकर क्या उनका अपमान नहीं करें, अपने कार्यकर्ताओं या नेताओं का अपमान नहीं करें। दिनेश निगम त्यागी जी, लंगड़ा घोड़ा कहकर ये बात वही है कि भाई आप अपने बड़े नेताओं को क्या ये लंगड़ा घोड़ा कैसे कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा अनुमान लगाना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। आप जिन सीनियर नेताओं की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, उनके सिर पर ताज किसने पहनाया था? आपने ही पहनाया था ना। अब अपमान क्यों कर रहे हैं आप? हटाना है, दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, अपने ही नेताओं का अपमान कर रहे हैं।
जी कटारे जी, मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बात को जी सम्मान, असम्मान, अपमान इससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जी हर एक कोई मुहावरा होता है, मुहावरे के अर्थ होते हैं। ये घोड़े का उदाहरण भी राहुल गांधी ने अपने एक मुहावरे के तौर पर लिया कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के घोड़ों में बहस छिड़ गई कि रेस वाले घोड़े होते हैं, बारात वाले घोड़े होते हैं, लंगड़े घोड़े होते हैं। निश्चित तौर पर उनका इशारा यही था कि जो तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, जो दौड़ में आगे निकलने वाले घोड़े हैं, उनकी हमें जरूरत है, वो हमें काम करेंगे। और जो लंगड़े घोड़े हैं वो चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाते, तो उनको एक तरह से उपयोग नहीं करेंगे। एक लाइन और राहुल गांधी ने इस्तेमाल की थी, लंगड़ा घोड़ा आराम करे, घास खाए, चिल करे, नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल सही बात। और आप देख रहे होंगे राहुल गांधी के आने के पहले से इस बात की चर्चाएं चल रही थीं, जो कांग्रेस संगठन में सृजन अभियान चलाने जा रही है तो उसमें जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, जो भाजपा की मदद करते हैं, जो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की एक सूची तैयार होगी। मुझे लगता है उनका इशारा ऐसे नेताओं की ओर था जिनको उन्होंने लंगड़ा घोड़ा कहा। और आगे उनका जो अभियान चलेगा, उनके पर्यवेक्षक जेलों में जाएंगे, कैसी सूची बनाते हैं, क्या करते हैं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी जहां जाते हैं तो उनको लेके विवाद होता है, लेकिन उनकी बात गलत ही होती है ऐसा नहीं होता। हर आदमी का समय होता है, आप समझ लीजिए। भाजपा का इस समय चल रहा है, मोदी जी का इस समय चल रहा है, कांग्रेस का एक समय चलता था, तब कांग्रेस सीटें नहीं जीत पाती। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी राहुल मेहनत कर रहे हैं और 100 सीटें, 99 सीटें अगर पार्टी की आ रही हैं तो है कुछ ना कुछ मेहनत तो कर रहे हैं। अब इसमें सफलता मिलती है, असफलता मिलती है और ये मुद्दा बनता है। जी ठीक बात है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। दिनेश गुप्ता जी, जीतू पटवारी जिन्हें बाराती घोड़ा बता रहे हैं, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ जो 28 लोग चले गए, लेकिन ये ऐसे बाराती घोड़ा थे कि जिनके जाने से, कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस की सरकार ही लंगड़ी हो गई थी। ये वाकई लंगड़े घोड़े थे, बाराती घोड़े थे क्या? या फिर ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस ने जिन्हें रेस में दौड़ाना था उन्हें बारात में खड़ा कर दिया था? देखिए प्रशांत, ये इनको शायद घोड़ों की पहचान नहीं है जी। आप यदि घोड़ों की पहचान नहीं है और उसके बाद आप कोई घोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर आप रेस हार जाते हैं, तो फिर आप घोड़े को दोष थोड़ी देंगे। आपको अपने खुद की अपनी जो पहचान शक्ति है उसको दोष देना चाहिए। भाई घोड़ा आदि आप कह रहे हो कि सिंधिया बारात का घोड़ा थे, और तो फिर आपकी सरकार क्यों चली गई? वो तो रेस जीतने वाले घोड़े थे ना। 2018 में किसके सहारे रेस जीती थी आप? वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तो आपकी सरकार गिर गई। फिर 23 में क्या हुआ? 23 में भी तो आपकी सरकार नहीं बन पाई ना। तो यहाँ फिर लंगड़े घोड़े को आइडेंटिफाई करिए जो वहाँ कांग्रेस पार्टी के भीतर है, जिनको नेतृत्व दिया हुआ है। फिर यहाँ जॉकी जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो राजनीति में जॉकी को भी उसी तरह देखना चाहिए ना कि जो लीडर है वो किस तरह का है। यदि उसका कंट्रोल अपने घोड़े पर नहीं है तो फिर ये जॉकी की समस्या भी है। तो यहाँ जो कांग्रेस के भीतर है वो जॉकी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, घोड़ों का प्रॉब्लम उतना नहीं है। क्योंकि जॉकी यदि जैसा ट्रेनिंग देगा, जिस तरह से उसको जो है मूवमेंट करेगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो जब तक ये सही लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि साहब लंगड़े घोड़े या बारात के घोड़े बाहर करिए, तो आइडेंटिफिकेशन किसको करना है? उनको खुद को करना है। उनके जो लीडर हैं जीतू पटवारी, यदि वो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जो है कौन लोग हमारे लिए उपयुक्त हैं, तो ये उनकी समस्या है। उनकी समस्या जब तक ये वो अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में ये घोड़ों की चीज़ों से कुछ होने वाला है। लोगों को अब राजनीति में जो उपयुक्त हैं, जिनका जनाधार है, जो कांग्रेस को जो मैं एक मूवमेंट तैयार कर सकते हैं, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। अभी समस्या तो यही है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं भी कई जिले खाली हैं, लीडर का अभाव है। कई बार तो ये होता है, हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा कि 230 चेहरे ऐसे नहीं थे कि जिसमें आपको ये लगे कि कांग्रेस पार्टी की कोई वहाँ उपस्थिति भी वजनदार है। तो सबसे पहले तो आपको अपना नेतृत्व खड़ा करना है। जो नेतृत्व पिछले 4 दशक में खड़ा हुआ था वो बिखर गया, भाजपा में चला गया। आज भाजपा मजबूत है तो वो कांग्रेस के वही रेस के घोड़े थे जो हमेशा कांग्रेस को जिताते हैं। जिन्हें बाराती घोड़ा अब कांग्रेस नेता बता रहे हैं। मैं लौटूंगा सर आपके पास, और हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर सत्येंद्र सिंह लोहिया जी भी जुड़े हुए हैं। लोहिया जी, ये ठीक बात है कि अगर उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिससे आत्मना नजर भी आता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को सियासत में खींच लिया गया?
सियासत का हिस्सा बना लिया गया। वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई शब्द इस्तेमाल कर रहे थे राहुल गांधी। नहीं, मेरा ये मानना है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हूँ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का तैराक हूँ, पद्मश्री अवार्डी हूँ, तो मैं ये सब चीजें समझता हूँ। बट आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं सम्मान करता हूँ, बट वो लोकसभा के एक प्रतिपक्ष के नेता हैं जी। और जो भी गैर संसदीय भाषा है, जैसा कि अभी मुहावरे की बात हुई, तो मुहावरा 1950 से पहले जो भी पहले जितने भी थे, संविधान लागू हुआ, जगह जगह पर अगर उनको समाज में कोई भी विलोपित कर दिया गया धीरे धीरे, तो यहाँ पर जो बारात का और जो घोड़े और इसका जो दिव्यांग, मैं कहूंगा जो आपत्तिजनक भाषा जो बोला है उन्होंने, तो मेरे को उससे आपत्ति है। मैं कहता हूं कि जो भी शब्द भारत सरकार का जो अधिनियम है 2016 का, वो उसके धारा 3 के तहत ऐसे शब्दों को विलोपित कर दिया गया 2016 के बाद दिव्यांग में। फिर हमें ये भी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए मुहावरा कौन जो एक वर्ग है जो दिव्यांग कहते हैं, वो हार्ड तो नहीं हो रहा है। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी अगर बात हो रही है, तो घोड़े तो चुनाव लड़ते नहीं है। वैसे मैं राजनीतिक बात करता नहीं, घोड़े तो चुनाव लड़ते नहीं, लड़ता तो व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए तो कहा गया जी, ठीक है। घोड़े तो चुनाव लड़ते नहीं है, व्यक्ति चुनाव लड़ता है। तो मैं कहता हूँ ये आगे से कोई भी, मैं कह दूं किसी भी पार्टी का नेता दिव्यांग व्यक्तियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और वो कमजोर न समझें। ऐसा कहा गया कि जो कमजोर, जो दिव्यांग है, जो उनको प्रॉब्लम हो, चाहे एनिमल हो या ह्यूमन, शरीर से कमजोर है तो कमजोर न समझे। मैंने जनप्रतिनिधि हैं आप, और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक के भावनाओं का भी ख्याल रखें, उनके हितों का भी ख्याल रखें। मैं लौटूंगा आपके पास। संतोष सिंह गौतम जी, मैं फिर पाऊंगा आपके पास। आपकी नजर में वो बाराती हो जाते हैं, वो लंगड़े हो जाते हैं जो आपकी बात से सहमत नहीं है या आपके विचार से सहमत नहीं है। दूसरा, अब तो यह भी कहा जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, उन्हें आप लोगों ने लंगड़ा बता दिया, यानी उन क्षत्रपों के लिए स्पेस कम कर दिया गया क्या राहुल गांधी के इस दौरे के बाद, या कम होने की गुंजाइश है अब? संतोष गौतम जी। देखिए प्रशांत जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अपने अनुमान लगा सकते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं किसी भी बयान के लिए। लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि लंगड़े घोड़े की जो कैटेगरी है, ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो लोग कांग्रेस में निष्क्रिय पड़े हैं। और आप जिन वरिष्ठ जनों को इशारा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे लिए असेट है, हमारे लिए धरोहर है, और बरसों से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने यहाँ पर खड़ा किया है। और जैसा कि जीतू पटवारी ने बोल दिया कि वरिष्ठों का आशीर्वाद हमारे सिर माथे पर है, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है। और कमलनाथ जी के लिए तो खुद राहुल गांधी ने बोला कि जो ये बात है बारात के घोड़ों की, कमलनाथ जी से सुनी हमने, तो ये कोई बात नहीं है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, राहुल गांधी की भोपाल यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो वहां उत्साह देखने को मिल रहा, उसे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर शिवम शुक्ला तक जो भी एक लालची घोड़ों की कैटेगरी थी, वो जा चुकी है कांग्रेस छोड़कर। तो अब हमारे पास जितने भी घोड़े बचे, वो सब ईमानदार बचे, पार्टी के प्रति। संतोष गौतम जी, मैं कहूंगा चर्चा में व्यक्तिगत ना होइएगा, और शिवम शुक्ला जी से भी मेरा यही आग्रह है। ठीक है, तो हम कैटेगरी अपनी बताना चाहते हैं। अगर संतोष गौतम किसी कैटेगरी में, तो जीतू पटवारी उनको बताएंगे कि संतोष गौतम किस कैटेगरी में, क्या वो लंगड़ा घोड़ा। चलिए शिवम भाई, एक रिएक्शन आपका। दूसरा कि भाई राहुल गांधी आए हैं, एनर्जी आ गई है कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं में, उससे आपको चिंता है? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि संतोष जी को अपने नेतृत्व से विशेष आग्रह करना चाहिए कि कम से कम इनके मीडिया विभाग में प्रवक्ताओं में कौन रेस का घोड़ा है, कौन बारात का घोड़ा है और कौन लगड़ा घोड़ा है, वो हम सबको भी बता दें। हम भी अपनी उसी अनुरूप तैयारी कर ले कि बारात के घोड़े के साथ हमारे रेस के घोड़े कहीं मैदान में जंग लड़ते हुए न नजर आए। तो इस चीज को लेकर के कांग्रेस को स्पष्टता रख लेनी चाहिए। दूसरा, राहुल गांधी जी की जहां तक इस यात्रा की हम बात कर रहे हैं, आज जब राहुल गांधी जी भोपाल अभी आए थे मध्य प्रदेश में, तो जो संगठन इनके सृजन का कार्यक्रम था, उसको देख करके वही घोड़ों वाली कहावत याद आती है कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि जो रथ है उसको घोड़े से पहले रखने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। संगठन के लिए जो जमीन स्तर पर एक कार्यकर्ताओं की फौज चाहिए, जो कार्यकर्ताओं के भीतर विचारधारा के लिए समर्पण चाहिए, जो कार्यकर्ताओं का विश्वास नेतृत्व को हासिल होना चाहिए, वह तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी में आज नदारद नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लोलुपता में यह पार्टी चल रही है। इस पार्टी की नीति क्या है, इस पार्टी की नीयत क्या है, इस पार्टी का नेतृत्व खड़गे जी कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। संगठन के कार्यक्रमों में राहुल गांधी आते हैं,
विचारधारा कैसे बदल जाती है के रूप में कर्तव्य होना आपकी चाहिए, उसको राहुल धर्मनिरपेक्ष गांधी विचारधारा नहीं कर पाते। सांप्रदायिकता में ये कैसे तमाम तब्दील हो चीजें गई पूरी शिवम दुनिया जी? देख रही है। और दूसरी सबसे संतोष महत्वपूर्ण गौतम चीज, आज जब हमारा देश युद्ध के काल में है, दुनिया की इतनी बड़ी शक्तियां आपकी हमारे सामने धर्मनिरपेक्ष चुनौती दे विचारधारा रही हुआ है, तो करती हमारे थी। देश आप के नेहरू जी, सबसे राहुल बड़े जी, इंदिरा जी की तारीफ प्रतिपक्ष करते के दल का नहीं नेता सकते थे। बोलता है आप कहते थे कि कि संतोष कमलनाथ गौतम जी गांधी ये जी ने काम पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, पार्टी जो ने भाषा रातों पाकिस्तान रात बोल रहा है वही हमारे देश के परिवर्तन नेता कैसे हो प्रतिपक्ष जाता है? बोल रहे हैं। तो यह दिखाता है कि कितना अपमानजनक है। एक और उन्हीं के पार्टी के जो विद्वान नेता हैं, सलमान खुर्शीद जी जो विदेश मंत्री रहे हैं, जो शशि थरूर जी जिन्होंने विदेश राज्य मंत्री के रूप में विचारधारा में कर्तव्यों का निर्वहन परिवर्तन तो मैं किया, समझता हूं असदुद्दीन कि ओवैसी जो कि संतोष गौतम जी, मेरा आपसे एक सवाल है, ये जवाब तुम्हें नहीं मिला कि लंगड़ा एक्चुअली है कौन, कैटेगरी कौन है, आप भले बताने की कोशिश करें। दूसरा एक जी प्रशांत जी मैंने साफ कहा है, प्रशांत जी मैंने साफ कहा है कि लंगड़ा वो है जो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है, जो पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, निष्क्रिय होगा, वो लंगड़ा घोड़ा है। इसमें कहा कोई शक की गुंजाइश है? क्लियर डेफिनेशन दे रहा हूं जी। कम से कम पार्टी के लिए काम लोगों के करना प्रति होगा। सम्मान रखिए, वो सब भी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कुव्वत के ठीक अनुसार है। हर संभव तरीके से संघर्ष करते हैं। बहुत संघर्षमय परिस्थितियों में जो लोग दिव्यांग हैं, जिनके शरीर में ईश्वर की ओर से कहीं से कोई लापरवाही भावनाओं का है, भी कोई ख्याल अपनी रखें, अच्छी अपने बात जीवन जरूरी में है, अपनी वो जिस भावनाएं विषय भी में आपको परिचय ध्यान में देते हैं। रखनी राहुल होंगी औरों गांधी की। जी- राहुल गांधी जी। जिस चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए, प्रशांत वो जी, उन मैं दिव्यांग जनों की चलिए, पीड़ा ठीक को है। नहीं समझ सकते, जो अपने मैं जीवन नहीं में पाया, तमाम मैं दे देता हूं, जवाबों के मैं बावजूद भी को भी दे देता हूं। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पैरा सुनर हमारे साथ है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सत्येंद्र सिंह जी, सत्येंद्र सिंह जी, ठीक है, ठीक है। सिंह जी को बड़ी विनम्रता के साथ मैं बस कहना चाहता हूं। जी। सुन ही रहा था, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी चीज है, किसी भी कोई भी हर व्यक्ति, किसी जी। भी राजनीति के हो या सामान्य जीवन में हो, हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और किसी को कमतर न समझे। दिव्यांग लोगों को एक मानसिक जो हमारा समाज है वो कमजोर समझ के, किसी भी शारीरिक अक्षमता है तो उसको कमतर समझ लेता है, बट हमें जी। उन्हें हतोत्साहित ना करते हुए उन्हें उत्साह देना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें अपने प्रदेश का भी नाम होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करते हैं। सेकंड, जब बात आप मुहावरे की बात आई तो ऐसे अपने घर पे भी किसी के मैं पूरी बात कर लूं फिर आप पूरा आपको समय है, तो किसी भी तरीके से अपने ऐसे अपन घर पे डॉगी है, कोई भी एनिमल है, अगर हम उसको किसी नाम से, अगर कोई फैमिली है किसी के सामने बोला कि मेरे को आपत्ति नहीं है, अब हमारे सामने कोई रह रहा है, अगर हम उसी के फैमिली के नाम से कोई अपना डॉगी कोई पाल रहा है, अगर रोज हम उसके नाम से बुलाएंगे तो उसको बुरा लगेगा या ना लगेगा? तो मैं कहता हूं कि कोई भी चीज हो अपने जीवन में हमें देखना चाहिए कि हमको बुरा लग रहा है तो सामने वालों को भी बुरा लगेगा। वो कैसे कहते हैं, जिसको वो प्रॉब्लम होती है वो जानता है 20 क्या सेकंड। होता है। संतोष गौतम जी, दो मेहमान और हमारे साथ। संतोष जी, बिल्कुल प्रशांत जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र सिंह जी की जो भावनाएं अगर इससे आहत हुई या किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई है तो निश्चित रूप से उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरी भावना आहत नहीं, पूरे दिव्यांग लोगों की भावना, मेरी नहीं है, सभी मेरे साथ। कहा था कि कट्टे पिट्टे लोग अशुभ होते हैं, तो मुख्यमंत्री के ऊपर किसी ने प्रश्न उठाए थे क्या? मैं ये जवाब जानना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने थोड़े दिन पढ़ा था कि कट्टे पिट्टे लोग वैसे भी हमारे वहां अशुभ माने जाते हैं, कहा था कि नहीं कहा था प्रशांत जी? चल शिवम भाई, मुख्यमंत्री मोहन यादव के शब्द थे। राहुल गांधी बहुत दिनों से जो इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको कुत्तों से भी बदतर समझते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा राहुल गांधी जी से गंभीर राजनीतिक विषय पे चर्चा करने गए थे कांग्रेस में रहने के दौरान। राहुल गांधी जी अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, इतने कांग्रेस के नेता से बातचीत करने के उनके पास समय नहीं था। तो राहुल गांधी तो कांग्रेस के नेताओं को कुत्तों से बदतर समझते हैं। दिनेश गुप्ता जी से मेरा सवाल है। दिनेश गुप्ता जी, कहा जा रहा है कि भाई अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, नए चेहरे लाएंगे, ऊर्जावान चेहरे लाएंगे, लेकिन जब मौका था आपके पास 2018 में, अब यही कहा जा रहा है कि तब तो आपने मौका चूक गए आप। राहुल गांधी, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हमने तस्वीर भी देखी थी जब आपके पास नौजवान नेतृत्व को चुनने का मौका था, तब वो मौका छोड़ दिया। अगर वाकई कुछ उस ड्यूरेशन में आपने डिसीजन अलग लिया होता तो तस्वीर शायद कुछ और होती। दिनेश गुप्ता जी, बिल्कुल जी, देखिए हर बार आपको अपनी लीडरशिप को रिव्यू करने की जरूरत होती है। आप 1 दशक में नहीं करते तो 1.5 दशक में कर दीजिए, 2 दशक में कर लीजिए, लेकिन 4-4 दशक तक आप एक ही लीडरशिप को यदि अपने साथ चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गुटबाजी को भी जगह मिल जाती है, बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। तो ये चूक तो हुई है राहुल गांधी से। यदि आज वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, किसी भी तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें मानना चाहिए कि शायद वो कुछ नए विजन के साथ आने वाले हैं, लेकिन वो किस तरह का होगा, वो सिलेक्ट कैसे करते हैं लोगों को, किस तरह की लीडरशिप डेवलप होती है, ये तो जब अब धीरे धीरे जब उनका रिफॉर्म आगे बढ़ेगा, जब वो संगठन सृजन उनका मजबूत होगा, तब पता लगेगा कि कांग्रेस के पास एक्चुअल में लीडरशिप है कि नहीं है, ग्राउंड लेवल पर किस तरह के लोग हैं।
तो वो जो बीत गया है वो तो आगे की बात है। ठीक, चले दिनेश निगम त्यागी जी, एक बात जो बार बार आ रही है वो ये कि भाई लंगड़ा घोड़ा केवल एमपी में क्यों नजर आ रहा है राहुल गांधी को? दूसरा ये जो संगठन सृजन की बात हो रही है, इतना इजी है क्या कांग्रेस में? नहीं प्रशांत जी, मुझे लगता है ये अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं है। राहुल गांधी कई प्रदेशों में कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, कोशिश में सफलता होती है, असफलता हाथ लगती है। पहले मैं एक सत्येंद्र जी की का बहुत सम्मान है, उनकी बात कर दूं कि आमतौर पर जो शब्दों में संशोधन हुआ है कि ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। अगर आप किसी दिव्यांग को लंगड़ा बोलें, किसी अंधे को अंधा बोलें, काना बोलें, तो ये माना जाता है कि उनका अपमान कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी राहुल गांधी की भाषा अपने नेताओं के लिए थी, और जो जिन नेताओं के लिए थी उन नेताओं में कोई लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप कोई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका असर व्यापक होगा, और ये सभी बड़े नेताओं को समझना होगा। माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन सम्मान भी रखें, अपने शब्दों का भी ख्याल रखें, और पार्टी के लिए कैसे आपको संदेश पहुंचाना है ये भी महत्वपूर्ण है, कैसे संगठन को मजबूत करना है ये भी महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस उस दिशा में चल रही है, तो फिर कब तक नतीजा मिलेगा ये देखना होगा। सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद महाडिबेट में।